देखो 50% तो खाद होती है, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। बाकी बची है 50%। उनमें से 50% वो लगा लो जो जो मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, जिसने एक दो घंटा किसी ने ठाके वीडियो देख ली कभी नहीं देखी, लिपा पोती करने वाले है ना, दिखावा करने वाले पढ़ाई का। 50% तो उनमें से वो निकाल दो। अब आपका भाई वो काम करने जा रहा है। ये क्या गिर गया? ये क्या गिरा भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, निकल। क्योंकि भाई मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी, रामजादे तू कोई फार्म नहीं भरता, तू नौकरी की तैयारी नहीं करता। तो हरियाणा में जो नौकरी की एज है ना भाई, वो है 42 साल। उस लेवल तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी 10-12 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी, और मैं हूँ बिल्कुल जीरो। मैंने कभी तैयारी की नहीं आज तक भाई। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई हरियाणा में, जिनकी ऑलरेडी तैयारी बहुत जबरदस्त है। पहले पहले मेरे को अपना लेवल उस लेवल तक लेके आना पड़ेगा, ठीक है? फिर मुझे उस लेवल तक लाके फिर अपने आप को और एडवांस करके इस नौकरी को पाना पड़ेगा भाई। हाँ जी, तो गाइस क्या हाल है आप सभी के? तो भाई स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई अभी मैं चाय पी के हटा हूँ, ये देखो आपके सामने खाली कप है। और खैर मेरा थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो भाई अब आपका भाई वो काम करने जा रहा है। ये क्या गिर गया? ये क्या गिरा भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, निकल गया। कोई नहीं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये टूट गया दरवाजा, ये गिरा इसका निकल के हैंडल यार। ये दिखाता हूँ आपको, ये इसके पुर्जे गिरे पड़े हैं, ये देखो। अब इनको लगा के इनको उठा के अब सेट करना पड़ेगा यार, नहीं तो दरवाजा खोलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए तो नहीं, खैर मेरी मेरी मम्मी के लिए मुश्किल हो जाएगा दरवाजा खोला। वो मुझे बोलेगी कि क्या कर दिया तूने। गालियां तो मेरे को ही पड़नी है, आपको भी गालियां पड़ती होंगी। तो भाई अब देखते हैं कैसे लगेगा इसके अंदर ये। कोई नहीं, लगा दूं, लगा लें थोड़ा सा, इसको सेटिंग कर लें। तो भाई सेटिंग यार, अब यार फिर इसके लिए कैमरा बंद करना पड़ेगा। कैमरा बंद कर दूं फिर करता हूँ सेटिंग। लो भाई, ये कर दिया सेट, एकदम बिल्कुल ओके। पर इसकी जो नीचे की टिबरी है ना, वो खोई गई यार। एक टिबरी होती है इसकी, ये सही ऊपर की है ना, रोकने के लिए, वो चली गई इसकी यार। तो चल कोई नहीं, खुलने के लिए हो गया। मम्मी के नाम की दिक्कत नहीं होगी, और मम्मी को दिक्कत होती थी इसकी यार। मेरे को तो क्या दिक्कत है, मम्मी को ही होनी थी। तो खैर मम्मी की ना एक आदत है, मम्मी ना जब भी कोई दरवाजा खोलती है ना, कभी भी हाथ से नहीं खोल लेगी पकड़ के। कैसे खोल लेगी? ऐसे सूट से पकड़ के, इस तरह ये सूट पकड़ा और ऐसे खोलती है, ऐसे पकड़ के ऐसे। मैंने कहा था ना मेरी मम्मी को एक 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 बीमारी है, इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो ये सब इसकी वजह से होता है भाई। हर चीज है ना, हर चीज गंदी है, और मैं किसी की चीज को हाथ लगा दूं तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर मेरे को साबुन से धोने पड़ेंगे। ये मेरी माँ का काम है, ऐसा दिमाग है मेरी माँ का। तो चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं आगे। तो भाई अब आपका भाई करने जा रहा है वो काम जो मैंने जिंदगी में नहीं किया भाई, जिससे मैं हमेशा दूर भागा हूं, और वो है भाई पढ़ाई। अब आपका भाई करेगा पढ़ाई। पढ़ाई किस चीज की? कोई एमए बीए नहीं, सरकारी जॉब की तैयारी, जो कि है ग्रुप डी। अब ग्रुप डी का ख्याल मेरे मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। हमारे हरियाणा के जो मंत्री जी है ना भाई, उन्होंने अभी अनाउंस किया कि दिसंबर तक आपके ना ग्रुप डी के एग्जाम मैं करवा दूंगा, आप तैयारी कर लो। तो मुझे लगा यार, जब दुनिया एक चीज के पीछे भागेगी, तो क्यों ना एक बार तू भी ट्राई कर, है कि नहीं? पढ़ने में किसी किसी का क्या जाता है। तो ये पढ़ाई मेरे लिए एक तरह से ना, मतलब एक मौत की तरह होती थी किसी टाइम में। मैं पढ़ाई में काफी मतलब रद्दी था। पर एक बात है, पर पढ़ने के लिए पहले पहली बात आपको क्या चाहिए? अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, आपका माइंड शार्प होना चाहिए, जो कि मेरा बहुत शार्प है। मेरी कैचिंग पावर बड़ी जबरदस्त है। वो कैसे? कि जो चीज एक बार मेरे दिमाग में बैठ गई ना, जो काम मैंने समझ लिया, भाई साहब वो चीज मेरे दिमाग से कभी जाएगी नहीं। ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगी जैसे कि टाइपराइटर की तरह। मेरा माइंड बहुत शार्प है। तो अब इस शार्पनेस का मैं यूज करूंगा गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। तो फिर मैं सोच रहा था यार कि अब इस नौकरी को पाने के लिए ना, अब लाखों लोगों की लाइन लगेगी, लाखों लोगों की भीड़ लगेगी। और नौकरी किसको मिलेगी? जो कि टॉप के 10% लोग होते हैं। टॉप के 10%, 100 में से। देखो 50% तो खाद होती है, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। बाकी बची है 50%। उनमें से 50% वो लगा लो जो जो मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, जिसने एक दो घंटा किसी ने ठाके वीडियो देख ली कभी नहीं देखी, लिपा पोती करने वाले है ना, दिखावा करने वाले पढ़ाई का। 50% तो उनमें से वो निकाल दो, बचे पीछे 25%। अब 25% लोगों में मुकाबला है असली।
और नौकरी किनको मिलेगी? जो टॉप के 10% के लेवल के लोग होंगे। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद को तैयारी में झोंका होता है, जिसने 10-12 घंटे की तपस्या की होती है पर डे। तपस्या जिसको बोलते हैं ना भाई, जो 10-12 घंटे की तपस्या करते हैं, खुद को झोंकते हैं उस आग में, तैयारी की आग में, वो लोग इस नौकरी को हासिल करेंगे। अब मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? तो भाई पहली बात तो मुझे उस लेवल तक आना पड़ेगा। ठीक है, उस लेवल तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी 10-12 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी, और मैं हूँ बिल्कुल जीरो। मैंने कभी तैयारी की नहीं आज तक भाई। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई हरियाणा में, जिनकी ऑलरेडी तैयारी बहुत जबरदस्त है। पहले पहले मेरे को अपना लेवल उस लेवल तक लेके आना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे उस लेवल तक लाके फिर अपने आप को और एडवांस करके इस नौकरी को पाना पड़ेगा भाई। अब ये आपको मैं करके दिखाऊंगा कि तैयारी कैसे करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। अब मैं अपने ब्लॉग में आपको यही दिखाऊंगा कि मैं तैयारी कैसे कर रहा हूँ भाई। मैंने आपको बोल तो दिया 8-10 घंटे की सिटिंग पर डे। मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, मैं कितने घंटे तैयारी करूंगा, वो सब चीज मैं आपको वीडियो कर ही दिखाऊंगा भाई। क्योंकि अब आपके भाई ने कर लिया कोर्स ज्वाइन। ठीक है, जो भी एक तैयारी होती है। अब देखो 5-6 घंटे की तो आप क्लास लगा लो। मेरे ख्याल से अगर 5 घंटे की भी क्लास हुई तो उसके अंदर आप 1 आधे घंटे का ब्रेक लगा लो। अब क्योंकि लगातार तो क्लास से कोई होती नहीं है, तो बीच में ब्रेक भी होगा। 5-6 घंटे की क्लास लगा के, अब ऐसा तो है नहीं भी क्लास लगाई और काम हो गया भाई। उसके बाद रिवीजन भी करनी होती है, उसको रिवाइज भी करना होता है। उसी वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को डबल एक्स स्पीड पे भी देख के दिमाग में दोबारा घुसाना होता है। और जो मैथ की क्लासें होती हैं, उसको बैठ के भाई भाई प्रैक्टिस भी करनी होती है। ऐसे नहीं दिमाग में कुछ बैठता। ऐसे तो बस, तो मैं इस लेवल की अब मैं तैयारी करने जा रहा हूँ भाई। अब आपका भाई कुछ ऐसी चीज करने जा रहा है जो कि वाकई में इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी और चैलेंजिंग है। क्योंकि भाई मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी, हमजादे तू कोई फार्म नहीं भरता, तू नौकरी की तैयारी नहीं करता। तो हरियाणा में जो नौकरी की एज है ना भाई, वो है 42 साल लास्ट, और मैं इस साल के एंड तक हो जाऊंगा 40 का। तो मेरे लिए मौका है, अब मैं इस मौके को गंवाऊंगा नहीं, और मैं मेहनत करूंगा। ऐसे नहीं कि लिपा पोती करती लोगों की तरह। मेरी माँ को तो पता ही नहीं, मेरी माँ तो अभी खैर सो रही है। देखता हूँ मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, पर लेकिन एक बात है, तैयारी में जान झोंक दूंगा अपनी पूरी में। अभी देखता हूँ कि मैं तैयारी उस लेवल की कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो भाई कल से आपको वो दिखाऊंगा, सारी रियलिटी। क्योंकि यार मेरे को ना रियलिटी दिखाने में मजा आता है। एक जो होती है ना बनावटी चीजें, उनमें साला मजा ही नहीं आता। अब आपको ना कुछ लाइफ में तूफानी करके दिखाते हैं, तूफानी। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी हर एक बंदे का ड्रीम होता है। अब वो टाइम गया जब पैसे दे के नौकरियां मिलती थी। अब सरकार दूसरी है भाई, अब तो मेहनत करके मिलेगी। तो भाई क्यों ना फिर मेहनत एक बार करके देख ले, क्या चाहता है। बेले तो ही है, अब देखते हैं इस बेलेपन का कुछ फायदा उठाते हैं। तो कल से आपको मैं तैयारी दिखाता हूँ, मैं किन सिद्धांतों के आधार पर तैयारियां करूंगा, कौन मेरे आइडल होंगे, वो सब आपको दिखाऊंगा मैं कल से। तो भाई मिलते हैं कल से एक नए जोश के साथ। ग्रुप डी।